नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ वज़ना ईमानु अबी बकरिन बे ईमानि उम्मती लरजा ईमानुहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। स्पीकर भी थोड़ा ठीक करो भाई, स्पीकर ठीक करो। दुरूद पाक बुलंद आवाज से, जिस इसको दुरूद पाक आता है बुलंद आवाज से पढ़े। ऊंची आवाज में दुरूद पाक पढ़े, ऊंची आवाज में। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निकाही महब्बत, बादा कशाने मैखानाए सिद्दीकियत, आज की ये तकरीब सईद, ये महफिल पाक खलीफाए अव्वल बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया अफजलुल खल्क बादल अंबिया अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन आबरूए कुए रसूल पैकरे सिद्को सिफा मंबाए जूदो सखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में ये महफिल पाक इनेकाद पजीर है। मैं जुमला मुंतज़िमीन को, मुंतसिरीन को, इंतज़ाम व इंसराम करने वाले जुमला साथियों को हदिया-ए तबरीक पेश करता हूँ। खुसूस बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आतिफ सलीम नक्शबंदी ज़ीदा मजदहू और मेरे इंतहाई मोहतरम हजरत अल्लामा कारी अब्दुल खालिक दामत बरकातुहुल आलिया, इनको हदिया-ए तबरीक पेश करता हूँ और अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा मशाइख इनको हदिया-ए तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। बिल्कुल थोड़े वक्त में, लंबी चौड़ी हमने बात नहीं करनी क्योंकि काफी वक्त हो चुका है। आपके चेहरों से मैं पढ़ रहा हूँ
कि आपकी इस वक्त कैफियत क्या है। ठीक है ना, हाथ खड़ा किया, अभी छोड़ दो तकलीफ। नींद तो नहीं आ रही आपको? हाथ खड़ा करें ना जिनको नींद आ रही है। नाराए तकबीर, हाथ खड़ा करके नाराए तकबीर। आवाज बिल्कुल थोड़ी है आप। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। एक और बात करता हूं, नाराए तहकीक नहीं, नाराए तहकीक या सिद्दीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, मिलकर बोलो नाराए तहकीक। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल थोड़े वक्त में, जितनी देर आपकी तबीयत हाजिर रहे और आप खुशी के साथ गुफ्तगू समात करेंगे, उतनी देर में एक गुफ्तगू करूंगा। अगर आप सुबह तक खुश रहेंगे तो इंशाल्लाह सुबह तक गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप 15 मिनट के बाद आंखें बंद करेंगे तो 15 मिनट के बाद जैसी आपकी रजा होगी। मैंने कौन सा पूरी कैसेट सुनानी है आपको, ठीक है? खुश होकर जिसका हम आज जिक्र करने लगे हैं, जिस हस्ती का आज हम जिक्र करने लगे हैं, ये वो हस्ती है जिसको देखकर खुद हमारा नबी खुश होता था। खुद हमारे नबी खुश हो जाया करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जमादियुल उखरा, जमादियुस्सानी का ये माह मुबारक है और इस माह मुबारक में आपका वसाल मुबारक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का वसाल है। तो इस हवाले से हम इस माह के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करते हैं। एक है अकीदा और एक है अकीदत। एक है अकीदा और एक अकीदत। बड़े सादा आम फाम लफ्जों में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं ताकि हर तक बात पहुंचे, कानों से दिमाग तक और दिमाग से दिल तक और वहां जाकर ठहर जाए। एक है अकीदा और एक अकीदत। नजात जो है वो अकीदे पर है। नजात अकीदे पर है। नजात अकीदे पर है। हर वो अकीदत काबिल कबूल है, हर वो अकीदत काबिल तस्लीम है जो अकीदे के जेरे असर और अकीदे के मुताबिक, जो अकीदे के जेरे असर हो वो अकीदत काबिल कबूल है। और नाजी जो जमात है, नाजी का मतलब है नजात याफ्ता, नजात पाने वाली, जिसकी नजात होनी है, जिस जमात की नजात होनी है, जिसकी बख्शिश होनी है, जिसने जन्नत में जाना है, वो नाजी जमात है अहले सुन्नत की। किसकी है? अहले सुन्नत की। अहले सुन्नत नाजी जमात, जिसकी मगफिरत होनी है, जिसकी निजात होनी है, जिसकी बख्शिश होनी है, वो अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत की बख्शिश का सबब क्या है? इनका अकीदा, इनका अकीदा, इनका अकीदा, इस सबब से इनकी बख्शिश है। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि इस उम्मत के अंदर, इस उम्मत के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक
और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते व बरक़ात, आपकी उम्मत, और फिर क़यामत तक आपकी उम्मत। जितनी भी उम्मतें आई हैं, अंबिया और रुसल के बाद जो सबसे आला अफजल हस्ती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये अकीदा है, ये अकीदा है। जिसके साथ मर्जी अकीदत रखें, जितनी मर्जी अकीदत रखें, लेकिन जब तक अकीदा नहीं होगा बात मुकम्मल नहीं होगी। अकीदा ये है अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि नबियों के बाद, रसूलों के बाद अफजलुल खल्क जो जात है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अहले सुन्नत की पहली किताब जो है ना अकीदे की पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक, इस दौर की आखिरी किताब, जितने भी उलमाए मुतकल्लिमीन हुए हैं, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू अपने उलमा के लिए और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए भी मैं करूंगा इंशाल्लाह। अकीदे की पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक आप जिस मर्जी किताब को पढ़ें, और फिर पहले वली से लेकर क़यामत तक जो वली होगा, वला नहीं वली होगा, उसका यही अकीदा है। दाता अली जबेरी को पढ़ लें, ख्वाजा जबेरी को पढ़ लें, बाबा फरीद को पढ़ लें, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को पढ़ लें, मुजद्दिद फ़ैसानी को पढ़ लें, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी को पढ़ लें, सबका यही अकीदा है कि अंबिया के बाद जो अफजल तरीन हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है, अबू बकर सिद्दीक की जात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात व बरक़ात वो जात जो अंबिया और रुसल के बाद जिनका मर्तबा और मुकाम है। इसकी दलील क्या है आप पूछेंगे? कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। हर रोज नमाज पढ़ते हैं हम, पढ़ते हो नमाज के नहीं? बोलो यार, पढ़ते हो कि नहीं? 5 वक्त या 3 वक्त? 5 वक्त, 5 वक्त, 3 वक्त नहीं, ज़ोरैन मगरिबैन नहीं, 5 वक्त पढ़ते हो नमाज। 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, और जिस वक्त तक नमाज के अंदर ये दुआ ना करें ना आप, नमाज होती नहीं। कौन सी दुआ? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ठीक है, इसे सूरह बोलो नहीं यार, सूरह फातिहा कहते हैं। सूरह फातिहा की ये आयत है। हर नमाज के अंदर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है। सादा आसान लफ्जों में, जिन लोगों पर तूने इनाम किया है, जिन पर अल्लाह का इनाम है, उनका रास्ता दिखा, उनके रास्ते पर कायम रख। ठीक है, तो अब कुरान की तफसीर कुरान से, या अल्लाह तू कहता है कि दुआ करो मेरी बारगाह में इन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर मैंने इनाम किया है। वो तेरे इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? तो अल्लाह फरमाता है मेरे कुरान को पढ़ो, मेरे कुरान को पढ़ो। अब जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान जवाब देता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका।
जिन पर मैंने इनाम किया है, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, वो कौन है? वो अंबिया की जमात है, वो अंबिया की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो सालिहीन, वो शुहदा की जमात है, और वो सालिहीन की जमात है। और ये चार कितने खूबसूरत दोस्त हैं। यानी तुम्हारी दोस्ती के जो काबिल हैं, जिनके साथ मुसलमानों ने दोस्ती रखनी है, जिनके साथ रफाकत रखनी है, जिनको रफीक बनाना है, वो चार हैं। वो कौन हैं? चार हैं। पहला ग्रोह, पहली जमात अंबिया की, पहली जमात अंबिया की, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, पहली जमात अंबिया की। दूसरी जमात सिद्दीकीन की, तीसरी जमात शुहदा की, चौथी जमात सालिहीन की। ये चार ग्रोह, चार जमातें हैं अंबिया की। अब 1,24,000 कमो बेश जितने भी अंबिया आए हैं, इन सब अंबिया के कुतबे मदार, कुतबे मदार, यानी कि जिस जिसको भी नबुव्वत मिली है, जिस जिसको भी नबुव्वत मिली है, इस नबुव्वत का कुतबे मदार वो हम सब के आका मौला ताजदार मदीना की जाते बरकत। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो जो नबी बना है, उसकी नबुव्वत का मस्दर, उसकी नबुव्वत का मखजन, उसकी नबुव्वत का मादन, उसकी नबुव्वत की कान वो जाते मुस्तफा है, वो जाते मुस्तफा है। मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी, रूमी कश्मीर, सदर नशीन दीवान हशरदा, सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मोहताज उसे दे ते नफरा वां गुलामा। इसी आयत का तर्जुमा है। और फिर आला हजरत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बेवास्ते उनके, बेवास्ते उनके खुदा कुछ अता करे, आशा गलत गलत ये खबर बेबसर की है। आप ज़ोक के साथ सुन नहीं रहे, बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात की? मैं बिल्कुल सादा लफ्ज में बात कर रहा हूं। नबुव्वत का कुतबे मदार देखे ना, एक नमक निकलता है कहां से? बोलो ना, नमक की कान से। सोना निकलता है कहां से? सोने की कान से, ठीक है ना। हीरे जवाहरात निकलते हैं हीरे जवाहरात की कानों से, ठीक है ना। हर शय का एक मस्तर, एक कान होती है। ये जो नबुव्वत की कान है ना, जहां से नबुव्वत निकलती है, वो जाते मुस्तफा है, वो जाते मुस्तफा है, वो नबी पाक की जात है, जहां से नबुव्वत निकलती है। जिस चीज को भी नबुव्वत मिली है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। और आप असल हैं नबुव्वत की, आप असल हैं नबुव्वत की। जिस तरह एक और बात कर देता हूं, ईमान, सारी एक कायनात का ईमान वो जिल है, अक्स है ईमान मुस्तफा का। असल ईमान नबी पाक का है, बाकी सब का ईमान वो नबी पाक के ईमान का जिल और अक्स है। असल ईमान नबी पाक का है। और फिर असल नबूवत नबी पाक की है। और जिस जिसको भी नबूवत मिली है, वो काने मुस्तफा से मिली है।
और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ये सबसे पहला वसीला है मखलूक और खुदा के दरमियान। मखलूक और खुदा के दरमियान पहला वसीला, पहली बरज़ख, पहली बरज़ख, बरज़ख कुबरा। आप किताबें पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है बरज़ख कुबरा। बरज़ख कुबरा से मुराद नबी पाक की जात है। बरज़ख किसे कहते हैं? समझाऊं बात को? बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख कहते हैं हद फासिल को, बरज़ख कहते हैं पर्दे को, बरज़ख कहते हैं वसीले को। अगर बात समझ ना आए तो बात समझाता हूं। बरज़ख ये वसीला है दो चीजों के दरमियान। अगर हमने मिसाल देकर बात करता हूं, पानी गर्म करना हो ना, पानी गर्म करना हो तो उसका तरीका क्या है कि पानी का एक बड़ा बाल्टी लें और डायरेक्ट उसको आग के ऊपर डाल दें। आपके शायद इस इलाके में ये रिवाज हो, इस तरह पानी गर्म किया जाता है। इस तरह करते हैं आप? बोलो यार। नहीं, उसका तरीका क्या है? आप पानी को देगची के अंदर, हांडी के अंदर, बर्तन के अंदर डालते हैं और वो देगची उठाकर चूल्हे के ऊपर रखते हैं, नीचे आग जलाते हैं, नीचे आग जलाते हैं। अब क्या होता है, वो जो देगची का निचला हिस्सा है ना, अरबी में उसे बरज़ख कहते हैं, उसके अंदर ये सलाहियत होती है, बरज़ख के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आग का फैज़ लेती है और पानी को वो फैज़ देती है। अगर डायरेक्ट हम वो पानी आग के ऊपर डालेंगे या पानी ने या आग ने, तो अब पानी का को गर्म करने के लिए, आग का फैज़ लेने के लिए, आग की हरारत लेने के लिए उसका तरीका यह है कि देगची के अंदर डाला जाए और उसका जो निचला हिस्सा है वो बरज़ख है, वो आग का फैज़ लेगी, वो निचला हिस्सा, और पानी को वो फैज़ मिलेगा। तो अब पानी कम हो जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आप बरज़ख कुबरा हैं। लोग झगड़ा करते हैं कि आप नूर हैं कि बशर हैं, ये कोई झगड़ा नहीं है। आप बरज़ख कुबरा हैं, अल्लाह और मखलूक के दरमियान आप बरज़ख हैं, वसीला हैं। नूर इसलिए हैं कि अल्लाह की जात से फैज़ लेते हैं, और बशर इसलिए हैं कि मखलूक को फैज़ देते हैं। आप नूर इसलिए हैं कि फैज़, अगर नूर ना होते तो फैज़ ले ना सकते, और अगर बशर ना होते तो फैज़ दे ना सकते। तो लिहाजा इस बरज़ख का होना जरूरी है। आप बरज़ख कुबरा हैं। जिसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का फैज़ मिलेगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिलेगा। इसीलिए बेवास्ते उनके खुदा कुछ अता करे, बेवास्ते। और फिर हदीस पाक, वल्लाहु युती व इन्ना माना कासिम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, वल्लाहु युती व इन्ना मा कलमा हसर, इन्ना मा कलमा उलमा के लिए कलमा हसर। क्या मतलब है कलमा हसर का? कि देता अल्लाह है और इस कायनात में अल्लाह की अता करदा अशिया को फकत मैं मोहम्मद तकसीम करता हूं। इन्नमा का माना यह है, फकत मैं तकसीम करता हूं। बुखारी के जिसे पास, तो अल्लाह और उसके मखलूक के दरमियान जो बरज़ख है वो नबी पाक की जाते बबरकात है। अगर नबियों को नबूवत मिलती है तो नबी पाक से,
वलियों को वलायत मिलती है तो नबी पाक से, सिद्दीकों को सदाकत मिलती है तो नबी पाक से, फरूकों को अदालत मिलती है तो नबी पाक से, मौला अली को शजाअत मिलती है तो नबी पाक। ये पहला मर्तबा है कुरान पाक ने जो बयान किया। दूसरा मर्तबा क्या है? वसिद्दीकीन। जिस तरह पहले मर्तबा नबूवत का कुतबे मदार वो नबी पाक की जात है, इसी तरह मर्तबा सिद्दीकियत जो है इसका कुतबे मदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। अंबिया के बाद जिसको भी सदाकत मिलेगी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिलेगी। क्योंकि एक एतराज हो सकता था ना कि वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। उलमा बैठे हैं यहाँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, ये एतराज कर सकते थे कि हजरत इब्राहीम भी सिद्दीक हैं, तो लिहाजा अगर आप ये कहें कि सिद्दीकी जिसको भी मिलेगी, सिद्दीक जो भी बनेगा अबू बकर से बनेगा तो फिर तो नबी है, नबी सिद्दीक का मुताज होगा माअज़ल्लाह। नहीं, अंबिया के बाद यहां एक बात कर देता हूं। हम आले सुन्नत है। कौन है आले सुन्नत है? हमारा अकीदा क्या है कि इस उम्मत के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर, हजरत इमाम रब्बानी के कौल की रोशनी में बात कर रहा हूं मैं, इस उम्मत के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर, पहली उम्मतों के अंदर भी जिसको वलायत मिलेगी ना, जिसको भी वलायत मिलेगी, जो वली बनेगा उसको वली बनाने वाली जात मौला अली की है। उसको वली बनाने वाली जात मौला अली की है। और इस उम्मत के अंदर और पहली उम्मतों के अंदर जिसको भी सदाकत मिलेगी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिलेगी। और ये बात जो मैंने की है ना, ये सारे सिलसिलों की जो असल है, सिलसिला चिश्तिया की, सिलसिला कादरिया की, सिलसिला सोहरवर्दिया की, सबाए सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के, बाकी तमाम सिलसिले हजरत मौला अली तक पहुंचते हैं। और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस झंडे के नीचे, इस झंडे के नीचे बात कर रहा हूं, जितने भी ये सिलसिलों के लोग हैं वो अपने बुजुर्ग, अपने हजरत मौला अली की तारीफ करते हैं मौला अली की पैदाइश के बाद की। मौला अली पैदाइश के बाद की बात करते हैं। सिर्फ नक्शबंदी हैं, सिर्फ नक्शबंदी है जिन पर आप तान करते हो, तराज करते हो कि ये मौला अली को नहीं मानते। जैसे मौला अली को हम मानते हैं ना, ये मान ही नहीं सकते। ये बात फकत हजरत इमाम रब्बानी ने लिखी है कि पहली उम्मतों के अंदर भी अगर कोई वलायत तकसीम करने वाला है उसे अली शेर खुदा कहते हैं, उसे अली शेर खुदा कहते हैं। पहली उम्मतों के अंदर भी वजूद उनसरी की पैदाइश से कबल भी जो वलायत का कासिम है, जो वलायत तकसीम करने वाली जात है, वो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला की जात है। ये किसी और किताब में नहीं है, ये हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला ने नकल किया है, उन्होंने लिखा है ये। फिर कोई कहे कि जी नक्शबंदी जो है वो मौला अली को नहीं मानते जितना हम मानते हैं। और फिर अल्लामा साहब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये जो वलायत है ना, वलायत उलिया, वलायत उलिया इसालतन ये हजरत मौला अली के पास, और फिर सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास, फिर हसनैन करीमैन के साथ, और फिर जो इमाम हैं अहले बैत के उनके पास, और फिर उनसे होती हुई इसालतन ये वलायत उलिया सैयदना गौसे पाक के पास। कोई कहे जी ये नक्शबंदी कादरियों को नहीं मानते, गौसे पाक को नहीं मानते, वो जिहालत है उसने पढ़ा ही नहीं है नक्शबंदियत को, मुजद्दियत को पढ़ा ही नहीं है। और फिर इन लोगों की आदत है, ये मैं सुनता रहता हूँ
कि जो इनके पसंद की चीज होती है ले लेते हैं और जो उनके पसंद की नहीं वो नहीं लेते। अगर इमाम रब्बानी का ये कौल वो लेते हैं तो बाकी जो अकवाल हैं वो भी लें। बाकी जो अकवाल हैं हजरत इमाम रब्बानी को वो भी लें। अगर ये कौल अफतुमिनूना बिबादिल किताब वतकफुरून बिबाद, ये काम ना करें, ये काम नहीं करना। अगर किताब को मानना है, कुरान को मानना है, सारे कुरान को माने, और थोड़े कुरान का इनकार है, सारे का इनकार है। तो जो बात अपनी मर्जी की है वो ले लेते हैं, जो अपनी मर्जी की नहीं वो छोड़ देते हैं। जहां हजरत इमाम रब्बानी ये कह रहे हैं ना कि इसालतन वलायत इनके पास है, उसी मुकाम पर हजरत इमाम रब्बानी ये भी कह रहे हैं कि अंबिया के बाद जो अफजल तरीन हस्ती है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। और फिर सुने हजरत इमाम रब्बानी क्या कह रहे हैं। आप फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत का ना होना, अहले बैत की मोहब्बत का ना होना ये खारजियत है। ये क्या है? खारजियत है। सहाबा की मोहब्बत का ना होना ये राफजियत है। हजरत इमाम रब्बानी कह रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत का ना होना खारजियत है। और खारजी कौन है? जहन्नम के कुत्ते। हदीस पाक थी अहले बैत की मोहब्बत का ना होना खारजियत, सहाबा की मोहब्बत का ना होना राफजियत, और इन दोनों की मोहब्बत का होना ये सुन्नियत है। सुभान अल्लाह। इन दोनों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत। ये नहीं कि सिर्फ सहाबा की मोहब्बत है अहले बैत की कोई नहीं, अहले बैत की मोहब्बत है सहाबा की कोई नहीं, ना, ये इफरात और तफरीत है, ये खारजियत और राफजियत है। और सुन्नियत क्या है? एक आंख अहले बैत, दूसरी आंख सहाबा। एक आंख अहले बैत, दूसरी सहाबा। हम वो नहीं है जो अहले बैत की झूठी मोहब्बत की आड़ में सहाबा को बुरा कहें, हम वो नहीं है। और ना ही हम वो हैं जो सहाबा की झूठी मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पर अपनी जबान को दराज करें, हम वो नहीं है। हम अहले, बोलो यार, हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत हैं। एक आंख अहले बैत और दूसरी आंख सहाबा। जब अहले बैत का जिक्र आता है तो उनको सलाम करते हैं, जब सहाबा का जिक्र आता है उनको सलाम करते हैं, जब सहाबा का जिक्र आता है तो हमारे सारे झुक जाते हैं, और जब अहले बैत का जिक्र आता है हमारे सरों के साथ साथ हमारे दिल भी झुक जाते हैं, दिल भी झुक जाते हैं। दोनों की मोहब्बत ये निजात का जरिया है। और फिर आला हज़रत बोल रहे हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल। पढ़ो ना अपने बुजुर्गों की अकायद को पढ़ो, किस अंदाज में वो बयान कर रहे हैं। वैसे नहीं हम इनके साथ निस्बत रखते, अपने इन बुजुर्गों के साथ वैसी हमारी निस्बत नहीं है। निस्बत का माना बयान करो एक में, निस्बत किसे कहते हैं? हमारी अपने इन उलमा के साथ, आला हजरत फाजिल बरेलवी के साथ, हजरत इमाम रब्बानी के साथ, जितने भी हमारे आइम्मा मुतकल्लिमीन हैं, हमारे औलिया बुजुर्ग हैं, इनके साथ हमारी निस्बतें हैं। ये निस्बत क्या होती है? निस्बत किसे कहते हैं? निस्बत का माना है, निस्बत उस रस्सी को कहते हैं, उस रस्सी को जिस रस्सी के जरिए आप खजूर के दरख्त पर चढ़ते हैं, जिस रस्सी के जरिए आप खजूर के दरख्त पर चढ़ते हैं, और जो उस रस्सी को इस्तेमाल ना करे वो खजूर के दरख्त पर चढ़ सकता है? खजूर के दरख्त पर वो फल ले सकता है, वो मेवा ले सकता है, वो खजूर हासिल कर सकता है? नहीं, उसे खजूर नहीं मिलेगी। अगर वो चढ़ने की कोशिश करेगा तो फिर गिरेगा, चकनाचूर होगा, और अगर पहुंच जाएगा तो फिर साहिब खजूर होगा।
तो उस खजूर तक पहुंचने के लिए या जन्नत हासिल करने के लिए हमें निस्बत है इन उलमा के साथ, इन निस्बत है इन औलिया के साथ। इसलिए हम निस्बत रखते हैं क्योंकि जन्नत और हमारे दरमियान ये वसीला है, ये वो रस्सी है जिसके जरिए हम जन्नत की खजूरों को हासिल कर रहे हैं। उस रस्सी को कहते हैं जिससे खजूर पर चढ़ा जाता है। तो इनके साथ हमारी ये निस्बत है। और आला हजरत फाजिल बरेली हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और नाव है, नाव कहते हैं, बोलो यार, नाव कहते हैं कश्ती को। चढ़ यार मेरी गल सुन, किसी ने सुनाई तुम गल, बच्चे बहन दियो प्यार नाल कीदा समझाओ अपना। बच्चों असं कढ़ देने बाहर तो कल इन्होंने दूसरे नारे मारने, इन्होंने अपने कोल बिठाओ, बिठा के इन्होंने बात समझाओ, क्योंकि तुहाडा मुस्तकबिल है ना। सबसे पहले बच्चे आते हैं आगे बैठते हैं, सबसे पहले बच्चे बैठते हैं और जब बड़े आते हैं ना आखिर में तो इनको उठाकर बाहर फेंक, ये काम नहीं करना, हाँ ये काम नहीं करना हमने। तरीका क्या है, हर बड़ा जो है अपने साथ एक बच्चे को बिठा ले ताकि काबू हो जाए, हाँ ताकि काबू हो जाए, जो आप चाहते हैं वो हो जाए। अपने पास बिठाएं और फिर अपने गोद में बिठाएं। ये आपकी औलाद है सारी, आपकी औलाद है सारी, ठीक है ना। तो इनको पास बिठाकर फिर गुफ्तगू इनको सुनाएं ताकि कल को इनकी अकल जब पुख्ता हो तो इनका अकीदा भी पुख्ता हो जाए। ये तरीका है। और दूसरी बात मैं वो भी अर्ज कर देता हूं कि ये जो रिवाज है ना आपका रात इशा के बाद जलसा करने 12, 1, 2 बजे तक, इसको भी तरक करें, इसको भी तरक करें। मगरिब और इशा का बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन वक्त है। पहले 5 घंटे इशा के बाद नात खान ठुमके मारने वाले, और आप भी माशाल्लाह, ना आपके पास मस्जिद, ना आपके पास मदरसा, ना आपके पास उलमा, ना उलमा के पास लाइब्रेरी, ना उनके पास किताबें, सारे पैसे नात खाना सुटो। और वो लेकर पता है कि फिर क्या करते हैं, इल्ला माशाल्लाह नात पर मुझे एतराज नहीं है। जो नबी पाक की नात का कायल नहीं वो मुसलमान ही नहीं, मोमिन ही नहीं, वो मोमिन ही नहीं है। लेकिन अपना माल इन नात खानों पर, इन कवालों पर जाया ना करें, इन कवालों पर जाया ना करें। अपनी मसाजिद को आबाद करें, अपने मदारस को आबाद करें, अपने उलमा की मजलिस में बैठे, अपने उलमा की मजलिस में बैठे, उनसे सवाल करें, पूछें उनसे कि ये बात कैसी है, इसकी दलील क्या है, ये बात कैसी है, इसकी दलील क्या है। ये आप पूछे, आप पूछेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं। तो जब ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप पूछेंगे भी नहीं, मामले खराब हो जाएगा, फिर जहालत जो है वो पूरी तरह फैल जाएगी। तो जब आप इनसे सवाल करेंगे ना आके, तो फिर अगर इनको सवाल नहीं आता होगा तो परेशान होंगे ये। फिर ये अल्लामा आतिफ साहब के पास आएंगे, अल्लामा आतिफ साहब किसी और आलिम के पास जाएंगे, किसी किताब का ढूंढेंगे, उसको तलाश करेंगे, फिर आपकी मदरसे आबाद हो जाएंगे। आज हमारी देखें, जुम्मा आप कब पढ़ने आते हैं, किस वक्त पढ़ने आते हैं जुम्मा, बोलो यार। उस टाइम जब अरबी का खुतबा हो रहा होता है उस वक्त आते हैं, जिस वक्त फरिश्ते किताबें बंद कर देते हैं, आपका नाम नहीं लिखा जाता उसके अंदर, हदीस पाक नहीं है। सबसे पहले आने वाला उसके लिए ऊंट की कुर्बानी का सवाब, फिर गाय की कुर्बानी का सवाब, फिर बकरे की कुर्बानी का सवाब, फिर मुर्गी की कुर्बानी का सवाब, फिर अंडे की कुर्बानी का सवाब। और जब खुतबा शुरू होता है फिर फरिश्ते किताबें बंद, उस वक्त आप आते हैं ताकि जुम्मे का सवाब भी ना मिले आपको। और दूसरी वजह क्यों आते हैं जुम्मे उस वक्त आप, ताकि कोई अल्लामा साहब की बात हमें समझ ना आ जाए, अरबी में उसने बात करनी है, ज़बान यार मन तुर्की तुर्की नमी दाना, बस वो खुतबा सुना, दो रखते पड़ी, जूते उठाए और भाग दिए, जुम्मा फेंक के।
जुमा फेंक के ना आप, अगर इसी तरह आपका ये अंदाज रहा तो ये लोग आप पर हावी हो जाएंगे जो अकीदे के चोर हैं, जो अकीदे के चोर हैं, जो सन्ने लगा रहे हैं आपके अकीदे पर, जो राफजियत को फैला रहे हैं। सूना अला, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना जंगल, रात अंधेरी। इस वक्त का सबसे बड़ा फितना, अगर आप बुखारी शरीफ का मुताला करें ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया बुखारी शरीफ के अंदर कि उम्मत का सबसे बड़ा फितना जो है, जो उम्मत के सबसे शराइरुल खल्क लोग, शराइरुल खल्क यानी सबसे शरीर लोग जो हैं उम्मत के, वो कौन हैं? वो लोग हैं जो लोग उन आयात को जो बुतों के बारे में, मिन दूनिल्लाह के बारे में नाज़िल हुई हैं, उन आयात को अंबिया पर, औलिया पर चस्पा करेंगे। वो शराइरुल खल्क है, बुखारी शरीफ के अंदर है ये शराइरुल खल्क, यानी कि सारी मखलूक में सबसे शरीर, शरारती, और दीन के अंदर सबसे बड़ा जुर्म शरारत है। इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। फसाद फिल अर्द जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। और इस दौर में सबसे बड़ा शरीर कौन है? शराइरुल खल्क कौन है? वो लोग जो वो आयात जो मुनाफिकीन के लिए नाज़िल हुई हैं, मुनाफिकीन की मुजम्मत के लिए नाज़िल हुई हैं, उन आयात को सहाबा पर चस्पा करें। और हो रहा है ये हो रहा है, सरे आम इस काम को किया जा रहा है। वो आयात जो मुनाफिकीन के लिए आई थी ना, वो सहाबा पर चस्पा की जा रही है। और ये लोग हैं शराइरुल खल्क, इस उम्मत के सबसे शरीर लोग वो हैं। और आप खामोशी के साथ बैठकर ना कोई बात समझनी है, ना कोई सवाल करना है, ना पूछना है, ये पूछें आप अपने उलमा के पास बैठे हैं, हमारा अकीदा क्या है, हमारा ये नजरिया क्या है, इसकी दलील क्या है, कुरान क्या कहता है, सुन्नत क्या कहती है। लेकिन हमारी बात थोड़ी और है ना। हम सिर्फ आए हैं कि हाँ दुनिया के अंदर रोटी कमाने के लिए, काम करने के लिए सारा दिन सुबह से लेकर ना यब जाते हैं काम कर, मत मारी जाती है हमारी रोटी, फिर भी पूरी नहीं हो रही। क्यों? ये किसी की नहीं हो रही, दौड़ लगी हुई है। अगर हो जाती तो दौड़ना लगती, नहीं हो रही, फिर भी नहीं हो रही, और होनी भी नहीं। क्यों नहीं होनी? क्योंकि हमने अल्लाह के वादे को छोड़ दिया है। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा रिज्क मेरे ज़िम्मे है। कुरान कहता है मा मिन दाबतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, ये कुरान है। अल्लाह कहता है तुम्हारा रिज्क मेरे ज़िम्मे है, और हम कहते हैं पीछे हो ना, हम खुद कमा लेंगे। और जब हम खुद कमा लेंगे तो अब कहता है फिर कमाओ दिखाओ मुझे तुम्हारा पेट कितना पड़ता है। अल्लाह ने भेजा है हमें अपनी इबादत के लिए, और हम रिज्क के पीछे। और फिर दूसरा काम क्या? बच्चे पैदा करने। रोटी खाओ, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। चले हो तुसी भाई, नाराज हो कोई? यार मेरे पुत्र थे, आओ सी नजीद, ना 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 छोड़ो, देवबंदी नहीं, ये बात बैठ के बात करें, देवबंदी कोई बात नहीं, सारे सुने आकर एक ये तकसीम खत्म करें आप ना, फलां 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 सब बात खुली कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। हाँ, अगर किसी को कोई इतराज है तो बाद में बैठते हैं, हम इधर अल्लाह का फजल है, बैठ जाते हैं, बात करते हैं, वो कोई मसला नहीं है। आप अपने वक्त को जाया ना करें, अपने उलमा के पास बैठें, अपने अकीदे के बारे में पूछें, सुने उनसे, इतनी बात होगी। दोबारा मौजू पर वापस आता हूं मैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हमारा अकीदा क्या है? हमारा ये आले सुन्नत है, हमारा अकीदा ये है कि नबी पाक का साया नहीं था। ये हमारा अकीदा है कि नबी पाक का
साया नहीं था, लेकिन जो साए की तरह हमारे नबी के साथ रहा उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। साए की तरह जो साथ रहे, मक्के में नबी पाक के साथ, सफर में नबी पाक के साथ, हजर में नबी पाक के साथ, रज़म में नबी पाक के साथ, बज़म में नबी पाक के साथ, जंग में नबी पाक के साथ, सुलह में नबी पाक के साथ, पेकार में नबी पाक के साथ, बाजार में नबी पाक के साथ, गार में नबी पाक के साथ, और फिर मजार में नबी पाक के साथ। पानी भरन सुहानिया, पानी भरन सुहानिया, रंगा रंग कड़े भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। दूसरा जो मर्तबा है वो मर्तबा सिद्दीकियत है। इस मर्तबे के कुतुबे मदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तीसरा मर्तबा मर्तबा शहादत, इस मर्तबा शहादत के कुतुबे मदार सैयदना फारूक आज़म। और फिर चौथा मर्तबा मर्तबा सालिहियत, इसे मर्तबा वलायत कहते हैं, इसके कुतुबे मदार हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह। चार मर्तबे हो गए। अब अंबिया के बाद जिसका मर्तबा है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। ये कुरान के अल्फाज की तरतीब इसकी दलील है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, ये दलील है। अंबिया के बाद अगर किसी का नाम लिया गया है तो वो सिद्दीकीन का नाम लिया गया है, और इसके कुतुबे मदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अब एक बुखारी शरीफ के हदीस पाक और दीगर हदीस की किताबों के अंदर हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत और बाकी उम्मतें सब जब इस दुनिया से चली जाएंगी तो मैदान हश्र में उनको सफ़ों के अंदर खड़ा किया जाएगा, और सारी सफ़ें जो हैं वो मिलाकर 120 सफ़े होंगी। ये पढ़िए हदीस पाक के लिए, सुनिए ना, सुनिए ना, 120 सफ़े होंगे। नबी पाक सारी उम्मतें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक की उम्मत समेत सारी उम्मतें सफ़ों में खड़ी होगी और 120 सफ़े होंगे। और नबी पाक ने फरमाया कि उन 120 सफ़ों में 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। सारी उम्मतें मिला के आपके आदि 80 आपकी और 40 बाकी बचती हैं। 120 सफ़े, 80 सफ़े उम्मते आपकी, उम्मते मोहम्मदिया की। जब ये हदीस पाक सारे पढ़ते हैं ना, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनका पढ़ने का अंदाज कुछ और होता है। वो गौर करते हैं, पढ़कर कोई चीज़ पढ़ते हैं फिर गौर करते हैं। तो हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कहते जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी ना तो मैं गौर करने लगा, तामुल करने लगा, फिक्र करने लगा कि वो 120 सफ़े देखो तो सही ना। आपने आंखें बंद की तो कहते मैं आलम अरवा में चला गया, मैदान हश्र के मैदान में चला गया, और क्या देखता हूं कि 120 सफ़े हैं, और उन 120 सफ़ों के आगे 3 सफ़े और हैं। 3 सफ़े हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा 3 सफ़े आगे और हैं, और वो 3 सफ़े जो आगे खड़ी हैं इन 120 सफ़ों के आगे, उन 3 सफ़ों के आगे एक हस्ती खड़ी है, एक जात खड़ी है, एक शख्सियत खड़ी है इमाम के तौर पर। वो जो इमाम 3 सफ़ों के आगे खड़ा है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, इमामुल अंबिया जिसे कहते हैं, हमारे आका मौला वो खड़े हैं। और उनके पीछे वो 3 सफ़े जो हैं वो अंबिया की हैं, और फिर अंबिया के पीछे जो सफ़े खड़ी हैं, अंबिया के पीछे और बाकी उम्मतों के आगे एक और हस्ती खड़ी है जिसका अपना मसल्ला पड़ा हुआ है, और वो सारी उम्मतों के आगे खड़ी है। और कहते जब मैंने गौर किया, जब मैंने तामुल किया, देखा कि कौन शख्सियत है, तो कहने लगे वो मेरे पीरो मुर्शद,
वो खलीफा अव्वल बिला फसल, वो अफजलुल बशर बादल अंबिया, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े। ये वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है अंबिया के बाद जिनका मर्तबा मकाम है। आज भी ये बिला फसल की बात करते हैं ना, बिला फसल कहते हैं बगैर किसी वास्ते के तकसीम की जाती है, झूठी तकसीम की जाती है कि जो अमूर सल्तनत हैं उसके खलीफा अव्वल अबू बकर हैं, और जो अमूर वलायत हैं उसके खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल हज़रत मौला अली हैं। ये पता नहीं कहां से तकसीम दी है। अमूर सल्तनत यानी कि जो सल्तनत के अमूर हैं, कुर्सी वाले मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक उसके खलीफा बिला फसल हैं, और जो वलायत के अमूर हैं उसके खलीफा बिला फसल वो मौला अली हैं। ये बात नहीं, वलायत के अमूर हैं या सल्तनत के अमूर हैं, दोनों अमूर के खलीफा अव्वल बिला फसल वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? हदीस पाक देखें। ये जो वलायत है, वलायत कैसे मिलती है, बंदा वली कैसे बनता है पता है? ना सिहाबी इबादत से बन सकता है बंदा, और ना नबी इबादत से बन सकता है। ना सिहाबी जियारत से बनता है, और नबुव्वत अल्लाह की अता करता है। सिहाबी फकत जियारत से बनता है। कोई सारी रात खड़ा होकर इबादत करता रहे हो कि मैं सिहाबी बन गया हूं, नहीं। वक्त का बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल किसी सिहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो वलायत है कैसे मिलती है? पहला जो इसका कायदा है, पहली शिक जो है वो अकीदा दुरुस्त हो। अकीदा दुरुस्त हो, पहली शर्त क्या है? अकीदा दुरुस्त हो, और उसके बाद उसका अमल साले हो, नेक अमल करे। अकीदा दुरुस्त हो, अमल साले हो, तो फिर अल्लाह उसको वलायत अता करता है। आला हज़रत ने 4 शराइत लिखी है ना, कि पहली अकीदा दुरुस्त हो, दूसरा शरीयत का आलिम और आमिल हो। आप जिसको देखते हैं ना, मूछें रखी हुई हैं, शराब पीने वाला है, नमाज किसे बिगाने वाला है, मंत्र पढ़ने वाला है, कहते जी हमारा पीर और वली है। ना, वो वली नहीं, वो वला है, वो वला है। कहते जी बड़ी करामतें हैं उसकी, अवाम में उड़ता है, इसकी क्या करामतें हैं? तो नबी पाक की शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करता। अवाम में तो मक्खियां भी उड़ती हैं ना। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि अकीदा दुरुस्त हो। दूसरी शर्त क्या है? शरीयत का आलिम और आमिल हो, हत्तुल मकदूर वो शरीयत को जानने वाला हो और उस पर अमल करने वाला हो। और तीसरी शर्त क्या है? उसका सिलसिला, जो सिलसिला बैत है, वो नबी पाक तक मुत्तसिल हो, पहुंचता हो। 3। और चौथी बात क्या है? चौथी बात वो शेख माजून हो, उसके शेख ने उसे इज़्न दिया हो, आगे इजाजत दी हो, मल ना मारी हो उसने। ये 4 शर्तें हो तो वो शेख कहलाने के काबिल है। अब तो सारे ही शेख है, ना चेहरा सुनने जैसा, ना अमल सुनने जैसा, ना इल्म कुरान का, ना हदीस आती है, ना कुरान आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता। और जी पीर साहब बैठे हुए हैं, पहुंचे पीर साहब जन्नत के करीब ना। इन बातों को सोचें आप, जहां जाते जी फलां मैं बैत हो गया, वहां जाके पहले देखो। गोश्त लेने जाते हो तो सब कुछ परखते हो, कहां से गोश्त अच्छा मिलता है, पिंडी के किस कोने में गोश्त अच्छा मिलता है, वहां भागते जाते हो जिस्म के लिए। और अकीदा और निस्बत जो है जहां से मर्जी ले लो आप। तो अब ये जो वलायत है ये कहां से मिलती है? इस अमल की वजह से, नेक अमल। इसका ताल्लुक नमाज से है, शब बेदारी से है, ठीक है ना। और अगर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खलीफा अव्वल बिला फसल अमूरे वलायत में हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज का हुक्म ना देते। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास,
अबू बकर को बुलाओ और मेरे मुसल्ले पर खड़ा करो। और वाहिद हजरत अबू बकर की जात है जिनके पीछे खुद नबी पाक ने 17 नमाजें पढ़ी हैं। 17 नमाजें पढ़ी है नबी पाक ने उनके पीछे। ये किसी और को सादत हासिल नहीं। आप फरमाते अबू बकर कुर्सी लो, हुकूमत के अमूर चलाओ, अली तुम आओ आगे नमाज पढ़ाओ। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को गासिब कहने वाले, जालिम कहने वाले शर्म नहीं करते? उन्हें मौला अली का ख्याल होना चाहिए। कितने साल मौला अली ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी हैं? बोलो नहीं यार। 2.5 साल हजरत मौला अली शेरे खुदा ने अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी। और फिर 10 साल से ज्यादा अरसा उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी। और फिर सैयदना उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी। और वो गासिब थे, जालिम थे, मौला अली को नहीं पता चला और तुझे पता चल गया है। तुम तो मौला अली की नमाजें ज़ाया कर रहे हो। ये बात क्या है? तुम्हें पता चल गया कि हजरत अबू बकर गासिब थे, हजरत उमर फारूक गासिब थे, सैयदना उस्मान अकबर नहीं थे, सिर्फ मौला अली अकबर। तो फिर क्यों नमाजें कहां गई? वैसे नमाजें पढ़ते रहे। बोलो नहीं यार, कुछ तो शर्म करो। कहते हैं हम मौला अली को मानते हैं। कैसे तुम मानते हो मौला अली को? और फिर एक और बात सुन लो, हमारा ईमान क्या है? सारी उम्मत का इमाम, सारी उम्मत का इमाम, सारी उम्मत का पीर वो हजरत मौला अली है। नक्शबंदी मुजद्दी होकर बात कर रहा हूं। सारी उम्मत का इमाम और पीर वो मौला अली है। और मौला अली का इमाम और पीर अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक है। सारी उम्मत का पीर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह। उनके पांव की खाक हमारे सर पर। और जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बुग़्ज़ आया, उसका खतरा है वो उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ आया। और यही बात सैयदना अबू बकर के वाले थे भी। खुद नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर का बुग़्ज़ और अली की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकते। एक दिल में जमा नहीं हो सकते। और एक आखिरी बात कर देता हूं ताकि बात लंबी न हो। आखिरी बात करता हूं। ये चारों यार जो है ना, हम चारों को मानने वाले हैं, आले सुन्नत हैं। किसी एक के बारे में भी जर्रा बराबर वहले बैत अतहार की जाते हों या सहाबा किबार की जाते हों, किसी एक के बारे में जर्रा बराबर भी हमारे दिल के अंदर मैल नहीं आनी चाहिए। अगर मैल आई किसी एक तरफ से भी तो फिर खतरा है कि हमारे खात्मे के अंदर खलल पैदा हो जाए। ना इन मौलवियों ने आपको कुछ बचाना है और ना ही डॉक्टरों ने आपको बचाना है। आप अपने खात्मे की फिक्र करें। और हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं, मेरे वालिद कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत का कम अज कम फायदा क्या है? कम अज कम फायदा क्या है कि इनकी मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत ये खात्मा बिल ईमान में मुमिद और मुआविन होती है। मुमिद और मुआविन होती है अहले बैत में। जर्रा बराबर भी किसी के बारे में ना आए। और एक बात अक्सर आपने शायद समाप्त भी की, मैं भी कर देता हूं दोबारा, अगर आपने नहीं सुनी तो फिर सुन लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब वो सैलाब आने लगा था, तबाह होने लगी सारी उम्मत, सारी कौम, तो उन्होंने कश्ती बनाना शुरू की। जब कश्ती शुरू की ना तो दिन को सारा वो कश्ती तैयार करते, फट्टे जोड़ते, कीलें लगाते, उनको मेखें ठोकते और थोड़ा काम होता, रात को घर चले जाते। सुबह आते तो देखते कि उन फट्टों को दीमक लग चुकी होती, जमीन का कीड़ा खा जाता। दूसरे दिन फिर दोबारा असर नो काम शुरू करते तो थोड़ा बहुत काम करते, फटे जोड़ते, कीले लगाते, रात को घर जाते, सुबह आते फिर दीमक लगी हुई है, फिर कीड़ा लगा हुआ है। 2, 4, 5, 6 दिन 7 दिन ऐसे चल रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह क्या मामला, सारा दिन मेहनत करता हूँ, ये जमीन से कीड़ा निकलता है, खा जाता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी
मेरे प्यारे ऐसे कर, इन चारों कोनों पर जो दुपट्टे जोड़ रहा है ना, इन चारों कोनों पर मेरी मखलूक के जो उयून है ना, उयून मिन खल्की, उनके नाम लिख, उनके नाम लिख, उनकी अस्मा लिख। अर्ज की या अल्लाह वो तेरी मखलूक के उयून, उयून का मतलब बहुत सारे मतलब है इसके, लेकिन एक मतलब अफजल, आला, सरदार लोग जो मेरी मखलूक के सरदार हैं ना, उनका नाम इन चारों कोनों पे लिख। अर्ज की या अल्लाह वो कौन है चार जो तेरी मखलूक के सरदार आला अफजल लोग हैं? तो अल्लाह ने वाही की, नू वो मेरे महबूब मोहम्मद के चार यार, चार यार, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों कोनों पर इनके नाम लिख, फिर तेरी कश्ती इन कीड़ों से महफूज हो जाएगी। अगर तुम भी अपने ईमान की कश्ती को बचाना चाहते हो, इन कीड़ों से, इन कीड़ों से बचाना चाहते हो, तो अपने ईमान की हवेली के चारों कोनों पर, अपने ईमान की कश्ती के चारों कोनों पर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का नाम लिखो, फिर तुम्हारी कश्ती बच जाएगी ईमान की, फिर कश्ती बच जाएगी। वरना ये कश्ती तोड़ नहीं चढ़ने वाली। बेशक कोई मौलवी हो, बेशक कोई पीर हो, जो मर्जी हो, जब तक चारों नाम नहीं लिखे जाएंगे चारों कोनों पर, तब तक ये कश्ती तोड़ नहीं चढ़ेगी, तब तक ये कश्ती तोड़ नहीं चढ़ेगी। अपनी कश्ती, ईमान की कश्ती को अगर तोड़ चढ़ाना चाहते हो ना, तो फिर चारों कोनों पर इनके नाम लिखो। और फिर आले सुन्नत की निशानी क्या है? आप इनकी मसाजिद को देखें, हमारी मसाजिद के माथों पर चारों नाम लिखे होते हैं, चारों, यही आले सुन्नत, क्योंकि इनके बेड़ा पार है ना आले सुन्नत। अबू बकर का नाम, अबू बकर का नाम, उमर का नाम, उस्मान का नाम, अली का नाम, ठीक है ना, यहां भी लिखे हुए हैं। वो देखो, वो देखो, जिनके बेड़े पार है ना, उनकी मस्जिदों की निशानी ये है। एक नाम नहीं, सिर्फ एक का नाम लेकर तीन की नफी कर दे, एक को माने तीन को छोड़ दे ना, इससे निजात नहीं है कोई। बेड़ा गर्क ही होना है, दीमक लगनी ही लगनी है ईमान के अकीदे को। अगर अपने अकीदे को, अपने ईमान को बचाना चाहते हो दीमक से, इन कीड़ों से, तो फिर चारों नाम लिखो। अबू बकर का नाम लिखो, उमर का नाम लिखो, उस्मान का नाम लिखो, अली का नाम लिखो, तब तुम्हारी कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी, तब तैरने के, बचाने के काबिल होगी, वरना डूब जाएगी, वरना डूब जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लो, फिर कश्तियां कई डूब चुकी हैं, और कुछ डूबने के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल डूबने के करीब है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जात हैं, नबी पाक ने फरमाया, मुझ मोहम्मद पर जिस जिसने एहसान किया है, जिस जिसने एहसान किया है इस दुनिया के अंदर, मैंने सबके एहसानों का बदला दे दिया है, सबके एहसानों का बदला दे दिया है, सवाए अबू बकर के एहसानों का, सवाए अबू बकर के एहसानों का। और मैं मोहम्मद इस दुनिया के अंदर अबू बकर के एहसानों का बदला नहीं दे सकता। कल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, या अल्लाह तू अपनी जनाब से अबू बकर के एहसानों का बदला दे। ये वो अबू बकर है जिसके एहसानों को नबी पाक तस्लीम करें। कैसे बदबख्त हैं जो अबू बकर के एहसानों को जुटलाएं, कितने बदबख्त, नबी पाक उनके एहसानों को मान रहे हैं। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक आज भी, और फिर कहते हैं बिला फसल की बात हो रही है, आज भी बिला फसल, बगैर किसी हिजाब के, तो चेहरा मुस्तफा को जो जात देख रही है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। कब्र अनवर के अंदर, रोज़ा अतहर के अंदर, गुंबद खजरा के अंदर, जहां नबी पाक आराम फरमा रहे हैं, और ये गुंबद खजरा, ये हुजरा आयशा है, ये सिद्दीक की बेटी का हुजरा है, उनकी मलकियत है, जहां नबी पाक आराम फरमा रहे हैं। और उस हुजरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा बद्दुहा की, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के, बिला फसल, आज भी जो चेहरा मुस्तफा से
जियारत कर रहे हैं और सीना-ए मुस्तफा जो फैज लेने वाली हस्ती उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और फिर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हशर का मैदान होगा, कब्रें फटेंगी ना, तो सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी पूरी जमीन के ऊपर, और फिर मैं बाहर निकलूंगा, मेरे साथ अबू बकर और मेरे साथ उमर, ये निकलेंगे, और मैं इनको दोनों हाथों से पकड़कर इस हाल में हम जाएंगे कि एक हाथ अबू बकर के बाजू पर होगा और दूसरा हाथ मेरा उमर के बाजू पर होगा, पकड़कर अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे। क्या मतलब इसका कि अगर अल्लाह ने सवाल किया ना, मोहम्मद मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था, बता मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो दो पेश करूंगा मैं, ये या अल्लाह मेरी ये कमाई है, दो ये लेकर आया हूं, और तुम इस कमाई पर एहसान करते हो, इतराज करते हो। सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आदिल हैं, जन्नती हैं सब, और वक्त का गौस कुतुब अब्दाल, बड़े से बड़ा मर्तबा रखने वाला किसी एक सहाबी जिसने एक बार ईमान की हालत में नबी पाक की जात को देखा, उनकी मजलिस इख्तियार की, और उसके बाद सारी उम्र फिर वो नबी पाक के चेहरे को नहीं देख सका, और इसी अकीदे पर इसी हालत में उसका खात्मा हो गया है, तो वक्त का गौस कुतुब अब्दाल उस सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। ये सहाबा का मर्तबा है, और फिर जो सारे सहाबा का इमाम है उसका मर्तबा और मुकाम क्या होगा। और हजरत इमाम मेहरबानी ने लिखा है कि हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सय्यदुत ताबईन है, जिन्होंने नबी पाक का दौर पाया है, नबी पाक की जियारत के लिए मदीनतुल मुनव्वरा गए हैं देखने के लिए, लेकिन जियारत नहीं कर पाए। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इतना बड़ा मर्तबा और मकाम रखने के बावजूद किसी सहाबी के मर्तबे और मकाम के बराबर नहीं है। ये मर्तबा है सहाबा का, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको अपनी रिजा का सर्टिफिकेट दिया, अपनी रजा की सनद दी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए हैं, तो कोई बदबख्त अगर सहाबा से नाराज रहता है तो जाए जहन्नम में। जब अल्लाह राजी हो गया इनसे, तो फिर अगर कोई आम इंसान राजी नहीं होता सहाबा से, तो जाए जहन्नम, जाएगा, बिल्कुल ठीक है, जाएगा। और फिर हदीस पाक जब सनद की बारी आती है, ये उलमा बैठे हुए हैं, तो असूल ये है जरा तादील का, जब सहाबा का नाम आ जाएगा तो सहाबा के नाम पर जरा नहीं की जाएगी, जरा नहीं की जाएगी। क्यों? इसलिए नहीं की जाएगी, बाकी सब रावियों पर, सब रवात पर जरा होगी, लेकिन जब सहाबी का नाम आ जाएगा तो सहाबी के नाम आने के साथ ही जरा खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया है। अब किसी को हक नहीं पहुंचता कि उन पर जरा करे। अगर ये असूल पढ़ते हैं तो हदीस के अंदर ये असूल लागू करते हैं, तो आम जिंदगी के अंदर लागू क्यों नहीं करते? हदीस बयान करते हुए तो असूल लागू करते हैं कि सहाबा पर जरा नहीं करनी, ये सहाबी इस पर जरा नहीं है कोई भी, तो आम जिंदगी के अंदर जरा करते हैं। ये सिर्फ बात उलमा के लिए। और फिर सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सारे के सारे आदिल हैं। नबी पाक ने फरमाया असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मां, असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदाइतुम इह्तदाइतुम, तुम जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पालोगे। अल्लाह सारे सहाबा का अदब एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमाए, अहले बैत अतहार का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और इनकी गुलामी के अंदर ही हमें अल्लाह मौत अता फरमाए, और अहले सुन्नत के अकीदे पर अल्लाह हमें मौत अता फरमाए, और हमारा खात्मा अहले सुन्नत पर हो। वमा अलैना इल्ला